जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं और अनगिनत चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, तो मन में एक सवाल अपने आप उठता है कि ये सब आया कहाँ से? क्या ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था या फिर कभी इसकी कोई शुरुआत भी हुई थी? इसी सवाल का जवाब देता है बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। ना तारे थे, ना ग्रह, ना आकाशगंगा। उसी बिंदु से अचानक एक महाविस्फोट जैसा विस्तार शुरू हुआ। इसे विस्फोट शब्द से समझना थोड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक जगह हुआ धमाका नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का फैलना था। समय और अंतरिक्ष दोनों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। बिग बैंग के बाद पहले कुछ सेकंड में ही ऊर्जा से प्राथमिक कण बने, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों का निर्माण हो गया। लाखों साल तक ब्रह्मांड सिर्फ गैस और ऊर्जा से भरा रहा। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया और गैस के विशाल बादलों से पहले तारे बने। जब बहुत सारे तारे एक साथ गुरुत्वाकर्षण से बंध गए तो आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में मंदाकिनी भी कहा जाता है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, यानी इसका आकार घूमती हुई भुजाओं जैसा है। हमारा सौर मंडल इसी मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर स्थित है, केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर। मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सूर्य उन्हीं में से एक साधारण तारा है। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से मिलकर बना है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ये सब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। मिल्की वे अकेली नहीं है, ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हमारे सबसे नज़दीक की बड़ी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी या देवयानी, जो लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में अरबों साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकरा सकती हैं। अब सौर मंडल की बात करें। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। इसके केंद्र में सूर्य है, जो स्वयं एक तारा है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अलावा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु और उल्काएं भी सौर मंडल का हिस्सा हैं। अब अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा यानी धूमकेतु, अंग्रेजी में कॉमेट। ये बर्फ, धूल और गैस से बना होता है और ये केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में लोग इसे अशुभ मानते थे, लेकिन विज्ञान ने इसे पूरी तरह समझा। लोग अक्सर इसे तारा समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई तारा नहीं होता। इसी तरह क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं और मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड तब कहलाते हैं जब कोई छोटा पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जलने लगता है। पूरा ब्रह्मांड केवल गैलेक्सियों तक सीमित नहीं है। इसमें नेब्युला, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल जैसे अद्भुत पिंड भी हैं। नेब्युला गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं, जहां नए तारे जन्म लेते हैं। सुपरनोवा किसी तारे का विस्फोट होता है, जिससे भारी तत्व जैसे लोहा और सोना बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे शरीर में मौजूद कई तत्व किसी तारे की मृत्यु से बने हैं। अब यहाँ भारत की भूमिका भी समझना जरूरी है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, खासकर इसरो, ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन हमें सूर्य, ग्रहों और अंतरिक्ष के व्यवहार को समझने में मदद कर रहे हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करेगा, जिससे सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम यानी स्पेस वेदर को बेहतर समझा जा सकेगा। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। ये खोज एडविन हब्बल ने की थी, जिन्होंने बताया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। यही बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB भी बिग बैंग का अवशेष माना जाता है। आज भी वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, क्योंकि यही ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करते हैं। यानी ब्रह्मांड जितना हमें दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है।
अगर आपको इस तरह सरल भाषा में गहराई से समझाने वाली स्क्रिप्ट पसंद आती हैं, तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें विज्ञान और ब्रह्मांड में रुचि है।